हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स बिकॉज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिमश्री सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन मुंबई, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। आज हम बात करने वाले हैं इसके समर इंटर्नशिप और फाइनल प्लेसमेंट्स रिपोर्ट्स की। जी हाँ, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर समर इंटर्नशिप और फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स अपलोड हो चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, बिकॉज तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कॉलेज में तुम एडमिशन लेना चाहते हो उसके इंटर्नशिप्स और उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स कैसी होती है, कौन सी कंपनीज आती है तुम्हें रिक्रूट करने के लिए, करिकुलम, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक अलग चीज़ होती है, वो तो तुम किसी भी कॉलेज में प्रायोरिटी पर रखते ही हो, बट प्लेसमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख लेंगे इस कॉलेज की क्या होती है कि तुम्हें कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कितना ROI यहाँ से मिलने वाला है, बिकॉज ROI एट दी एंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड अगर तुम सिमश्री टारगेट करना चाहते हो, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to MBA तुम्हें सबसे पहले मैन्युअल MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्युअल MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri. We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full and then sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो अगर इंटर्नशिप्स की बात करें, समर इंटर्नशिप is an indispensable part of B School's curriculum. As an intern, our management students gain a broader understanding and develops a holistic perspective of the practical aspect of businesses. The students accomplish this by utilizing the chance to shoulder the responsibility of taking decisions by applying their classroom learning in a complex real life business scenario. तो यहाँ पर ना तुम्हें क्लासरूम में ही रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियोस के साथ डील करने के लिए सिखाया जाएगा, ताकि जब तुम मार्केट में जाओ 2 साल के बाद काम करने के लिए तो तुम्हें सारी चीज़ें को नई ना लगे। तुम ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस कर चुके होगे अपनी करिकुलम में, अपने क्लासरूम टीचिंग में, और वहाँ पर तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा कि तुम्हें अगले 2 साल के बाद मार्केट कैसा मिलने वाला है, कैसे कैसे लोगों के साथ तुम डील करने वाले हो, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सेस आएंगी, कैसी कैसी दिक्कतें आएंगी जिसको तुम्हें फेस करना है। इन अ टेस्टामेंट टू द क्वालिटी ऑफ टैलेंट पूल ऑफर्ड बाय सिमश्री टू द इंडस्ट्री ओवर द years and their recognition of the same, 100% placements continued to be the norm and traditions, with the highest domestic stipends standing at 1,50,000. तो ये तो सिर्फ तुम स्टाइपंड यहाँ से लोगे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटर्नशिप जो तुम यहाँ पर करोगे। इंटर्नशिप में ही तुम लाखों रुपए यहाँ से स्टार्ट कर दोगे अर्न करना, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर लगभग तुम्हारे इंटर्नशिप के पैसों के जितनी है, विच इज़ नथिंग बट 1.5 से लेकर 2 लाख के बीच में रैम्बल कर सकती है फॉर द 2 years ऑफ प्रोग्राम। तो इतना ही तुम यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हो, इससे ज़्यादा तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज। हालांकि मुंबई में JPIMS स्टैंड्स एट नंबर 1। काफ़ी सारे बच्चों का अगर JPIMS कन्वर्ट नहीं होता, दे ऑलवेज हैव सिडनम ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट, और ये मुंबई या फिर पूरे महाराष्ट्र की बात कर लो, हमेशा से स्टैंड एट नंबर 2, क्योंकि इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम है और ये प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी तगड़े प्लेसमेंट्स तुम्हें ऑफ़र करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़, सारी चीज़ें टॉप नॉच तुम्हें देखने को मिलती है। किसी कारण अगर तुम्हारा JPIMS कन्वर्ट नहीं हो पाता, सिडनम डेफिनेटली शुड बी ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट। अगर नहीं है तो ये वीडियो के बाद इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख ही लेना। अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो समर प्लेसमेंट्स, जेंडर रेशियो जिसमें से 82% थे मेल और 18% थी फीमेल्स। अगर सेक्टर वाइज बात करें एजुकेशनल बैकग्राउंड की,
तो इसमें से जो 12% थे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, 10% आए थे मैनेजमेंट से, 10% आए थे साइंस से, 3% अदर एजुकेशनल बैकग्राउंड के थे और 65% थे इंजीनियर्स। तो अगर तुम एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारी तो यहाँ पर चांदी चांदी है। अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 52% ऑफ द बैच वॉज फ्रेशर। तो अगर तुम एक फ्रेशर हो, तुम्हारे पास कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर 52% ऑफ द बैच वो फ्रेशर। तो यहाँ पर फ्रेशर काफ़ी ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, यू कैन स्टिल गेट इनटू दी सिडनम कॉलेज। ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर हो तो वो काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाती है। बट अगर तुम एक फ्रेशर हो, यू स्टिल कैन गो टू सिडनम। 2% जिनके पास था 1 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 15% ऐसे थे जिनके पास 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, 18% ऐसे थे जिनके पास 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस था और 13% ऐसे थे जिनके पास 0 से लेकर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस था। तो अगर तुम्हारे पास मिनिमम 6 महीने का भी वर्क एक्सपीरियंस है ना, तो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा तुम्हें चांस देखने को मिल सकता है। हाई स्टाइपेंड की अगर बात करें तो 1.5 लाख यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, विच इज़ जस्ट योर इंटर्नशिप। इसके बाद तो तुम्हारी एक्चुअल जॉब लगनी है। नंबर ऑफ़ रिक्रूटर्स जो आए थे वो थे 62 और उसमें से 40 नए रिक्रूटर्स थे। तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, काफ़ी सारी नई इंडस्ट्रीज़ के साथ भी तुम्हें काम करने को मिलता है। अगर सेक्टर वाइज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो BFSI से थे 35%, कंसल्टिंग से थे 11%, FMCG एंड मार्केटिंग से 26%, ऑपरेशन से 10%, अदर सेक्टर से थे 8% और रियल एस्टेट एंड IT से थे 10%। तो तुम्हें अगेन यहाँ पर डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, बीट जेंडर डाइवर्सिटी, बीट एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर वर्क एक्सपीरियंस। तुम्हें साथ ही साथ यहाँ पर इंडस्ट्री डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आती है। अगेन गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर तुम्हें देखने को मिलने वाला है। फ़ीस स्ट्रक्चर इसकी काफ़ी कम है, स्टाइपेंड तुम्हें काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और डाइवर्सिटी भी अगेन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ पर। फाइनल प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो जेंडर रेशियो यहाँ पर था 75-25 का, जिसमें 75% थे मेल, 25% थी फीमेल। वर्क एक्सपीरियंस अगर बात करें तो फ्रेशर थे 46% ऑफ द बैच। अगेन यहाँ पर फ्रेशर्स जो है वो तुम्हें भारी तादाद में देखने को मिल रहे हैं। 0 से 1 साल का जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस था ऐसे थे 10%, 1 से 2 जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस था ऐसे थे 22%, 2 से 4 सालों का वर्क एक्सपीरियंस ऐसे थे 19 और जिनके पास 4 से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस था वो है 3%। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर अगेन यहाँ पर डोमिनेटिंग तुम्हें सेक्टर देखने को मिलेगा कि 63% जो थे वो बैच इंजीनियरिंग की थी। कॉमर्स से थे 18%, साइंस से थे 7%, मैनेजमेंट से थे 7 और अदर एजुकेशनल बैकग्राउंड से थे 5%। जिन्होंने आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह ऐसा कुछ बैकग्राउंड लिया होगा तो वो थे 5%। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो फाइनेंस के लिए गए थे 51% बच्चे, मार्केटिंग के लिए गए थे 36%, ऑपरेशंस के लिए गए थे 9%, HR डिपार्टमेंट के लिए थे 2% और सिस्टम्स के लिए थे 2%। तो यहाँ पर तुम्हारे फाइनल प्लेसमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी तुम्हें। और अगर प्लेसमेंट्स स्टैट्स की बात करी जाए, 72 कंपनीज़ ने विजिट किया था जिनके अंदर से थे 32 नए रिक्रूटर्स। एवरेज CTC 15.1 लाख। कहाँ तुम्हारी फ़ीस स्ट्रक्चर 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक पूरे 2 सालों की एवरेज CTC तुम यहाँ से लेने वाले हो नियर अबाउट 16 लाख, मीडियन नियर अबाउट 15 लाख और हायर CTC नियर अबाउट 22 लाख रुपीज़। टॉप 10 में भी अगर तुम आते हो ना तो तुम्हें मिलता है 18.59 LPA। टॉप 25 में अगर आते हो तो मिलता है 17.65। टॉप 50 में अगर आते हो तो मिलते हैं 16.8 लाख। स्टिल अ वेरी डिसेंट ROI। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें अगेन BFSI यहाँ से थे 39%, कंसल्टिंग से थे 10%, FMCG से थे 28%, अदर सेक्टर से थे 6%, IT से थे 4% और ऑपरेशन से थे 13%। तो अगेन यहाँ पर तुम्हें डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। और रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़े बड़े नाम तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सच एज अरेंका, ASK, एक्सिस बैंक, बार्कलेस, कैपजेमिनी, क्रिजल, डिजिट, GP, गोदरेज, PwC, रिलायंस, मैट्रिक्स, SBM, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, नोमुरा, कोटक, लैक्मे, लोधा, पिरामल,
यूनिसन, विप्रो और भी बड़े बड़े नाम तुम देख सकते हो तुम्हारी स्क्रीन पर। तो ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ तुम्हें काम करने को मिलेगा। सो वाई नॉट टारगेट सिडनम, जहाँ पर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी कम होने वाला है और तुम्हारे प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिलने वाले। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनका सिडनम जाना सपना था, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि वहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलने वाला है। वंस अगेन, इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो ऑन व्हेन यूर एमबीए एंट्रेंस, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. We'll definitely work on the same. So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.